तेभागा आंदोलन बंगाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये न्याय की लड़ाई थी, ये किसानों के हकों की लड़ाई थी। तेभागा शब्द का अर्थ है 3 हिस्से। किसान अपनी फसल का 2/3 हिस्सा चाहते थे। तेभागा आंदोलन सिर्फ फसल के हिस्से से कहीं बढ़कर था। ये उचित मेहनताना पाने के अधिकार के बारे में था। तेभागा आंदोलन उम्मीद की किरण था। इसने साबित कर दिया कि सबसे वंचित लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तेभागा आंदोलन को समझने के लिए हमें सबसे पहले बंगाल के किसानों की दुर्दशा को समझना होगा। वो गरीबी और कर्ज के चक्र में फंसे हुए थे। बटाईदारी प्रथा इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थी। ये प्रथा जमींदारों के पक्ष में थी। इसमें किसानों के पास बहुत कम या बिल्कुल भी मुनाफा नहीं बचता था। इस प्रणाली के तहत किसान जमींदारों के स्वामित्व वाली जमीन पर खेती करते थे। उन्हें अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। इससे उनके पास मुश्किल से ही गुजारा करने लायक बचता था। इसके विपरीत जमींदार समृद्ध होते गए। उन्होंने किसानों के श्रम से धन अर्जित किया। 1943 के बंगाल अकाल ने इस प्रणाली की खामियों को और उजागर कर दिया। लाखों लोग भोजन की कमी के कारण मर गए। अकाल ने गरीबों, खासकर किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस त्रासदी ने कृषि सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। किसान अपने शोषण के प्रति जागरूक होने लगे थे। उन्होंने अपने और जमींदारों की जीवन शैली के बीच का अंतर देखा। इस एहसास ने उनकी नाराजगी को और भड़का दिया। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो उनके साथ निष्पक्षता और सम्मान से पेश आए। तेभागा आंदोलन रातों रात नहीं उभरा। ये वर्षों से धीमी गति से पक रहे असंतोष का परिणाम था। बंगाल के अकाल ने उत्प्रेरक का काम किया। इसने किसानों को उनके टूटने के बिंदु तक पहुंचा दिया। वे अब अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने गति पकड़ी। मांग सरल लेकिन शक्तिशाली थी। फसल का 2/3 हिस्सा किसानों के लिए, 1/3 जमींदारों के लिए। यह आंदोलन तेजी से पूरे बंगाल में फैल गया। तेभागा आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला नहीं थी। यह एक जमीनी स्तर का रेवोल्यूशन था। इसने ग्रामीण बंगाल के सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। किसान जो कभी निष्क्रिय और इस्तीफा दे चुके थे, उन्होंने अपनी आवाज पाई। उन्होंने सामूहिक कार्रवाई की शक्ति की खोज की। यह आंदोलन जंगल की आग की तरह पूरे ग्रामीण इलाकों में फैल गया। गांव-गांव के किसानों ने हाथ मिलाए। उन्होंने तेभागा की मांगों को लागू करने के लिए अपनी समितियां बनाई। उन्होंने फसल का सामान्य हिस्सा लेने के जमींदारों के प्रयासों का विरोध किया। इस आंदोलन का जमींदारों ने विरोध किया। वे अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने डराने, धमकाने और हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने किसानों को धमकाने और उन पर हमला करने के लिए गुंडे किराए पर लिए। जोखिमों के बावजूद किसान दृढ़ रहे। वे जानते थे कि वे एक उचित कारण के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी एकता और दृढ़ संकल्प से ताकत हासिल की। उन्होंने जमींदारों की चाल से खुद को डरने से मना कर दिया। भाग 5, टकराव और समझौता। सरकार की प्रतिक्रिया। तेभागा आंदोलन ने मौजूदा सत्ता संरचना के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। किसानों की मांगों और जमींदारों के दबाव के बीच फंसी सरकार को कोई समाधान खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में सरकार ने जमींदारों का साथ दिया। उन्होंने इस आंदोलन को कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना। उन्होंने अशांति को दबाने के लिए पुलिस बल तैनात किया। उन्होंने किसानों और आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया। हालांकि सरकार को जल्द ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा था। यह स्पष्ट था कि किसानों की मांगों को नजरअंदाज करना कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इस मुद्दे को हल करने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। 1947 में बंगाल भूमि राजस्व आयोग ने
फसल में जमींदारों के हिस्से को कम करने की सिफारिश की। ये सिफारिश हालांकि किसानों के लिए पूरी जीत नहीं थी, लेकिन उनकी मांगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 6, बदलाव की विरासत। तेभागा आंदोलन का प्रभाव। तेभागा आंदोलन हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन इसने बंगाल के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने सरकार को किसानों की दुर्दशा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसने भविष्य के भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन ने किसानों में सशक्तिकरण की भावना पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि वे शक्तिहीन नहीं हैं। उन्होंने सीखा कि वे यथास्थिति को चुनौती दे सकते हैं। इस नए आत्मविश्वास ने उनके भविष्य के संघर्षों को आकार दिया। तेभागा आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में भूमि सुधार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसने दिखाया कि वास्तविक प्रगति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल से भी आगे तक फैला। इसने पूरे भारत में इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया। ये शोषण के खिलाफ किसान प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। भाग 7, तेभागा की गूंज। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद के भारत में भूमि सुधार नीतियों को आकार देने में तेभागा आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवगठित सरकार ने भूमि स्वामित्व के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता को पहचाना। सरकार ने विभिन्न भूमि सुधार उपायों को लागू किया, जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी शामिल है। यह प्रणाली, जो सदियों से चली आ रही थी, ने कुछ ही लोगों के हाथों में भूमि के स्वामित्व को केंद्रित कर दिया था। सरकार ने भूमि सीमा कानून भी पेश किए। इन कानूनों ने एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन हो सकती है, इस पर सीमा तय कर दी। इसके बाद अतिरिक्त जमीन को भूमिहीन किसानों में पुनर्वितरित कर दिया गया। ये सुधार हालांकि अपनी सीमाओं के बिना नहीं थे, भारत के कृषि ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उन्होंने भूमि के स्वामित्व की एकाग्रता को कम करने और वंचित किसानों को सशक्त बनाने में मदद की। भाग 8, अधूरा संघर्ष। समकालीन भारत में भूमि अधिकार। भूमि सुधार में हुई प्रगति के बावजूद भारत में भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। भूमिहीनता और असमानता प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण की तीव्र गति ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर किसानों और आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल कर देता है। इसके अलावा देश भर में भूमि सुधारों का कार्यान्वयन असमान रहा है। कई क्षेत्रों में शक्तिशाली जमींदारों का दबदबा कायम है। वे अक्सर कानून को दरकिनार करने और खामियों का फायदा उठाने के तरीके खोज लेते हैं। भूमि अधिकारों की लड़ाई सिर्फ आर्थिक न्याय के बारे में नहीं है। ये सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक पहचान के बारे में भी है। भाग 9, तेभागा से सीख। सामूहिक कार्रवाई की शक्ति। तेभागा आंदोलन सामाजिक न्याय के लिए समकालीन संघर्षों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती देने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आंदोलन ने दिखाया कि सबसे वंचित समुदाय भी अगर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो बदलाव ला सकते हैं। ये जमीनी स्तर पर लामबंदी और सामुदायिक आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालता है। तेभागा आंदोलन सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व और रणनीतिक योजना के महत्व को भी रेखांकित करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का मार्गदर्शन करने और उसकी मांगों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन की विरासत श्रमिक अधिकारों से लेकर पर्यावरणीय न्याय तक कई मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और आयोजकों को प्रेरित करती रहती है। भाग 10, तेभागा की स्थायी भावना।
लचीलापन का प्रमाण। तेभागा आंदोलन हालांकि एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। ये न्याय और समानता के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाता है। आंदोलन की विरासत सिर्फ उन विशिष्ट मांगों के बारे में नहीं है जो उसने की थी, या उन सुधारों के बारे में नहीं है जो उसने हासिल किए थे। ये उस प्रतिरोध की भावना के बारे में है जिसे उसने मूर्त रूप दिया। ये उन आम लोगों के साहस के बारे में है जिन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत की। तेभागा आंदोलन हमें याद दिलाता है कि न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर सतर्कता, अटूट प्रतिबद्धता और सत्ता को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। तेभागा की भावना सामाजिक न्याय के लिए अनगिनत संघर्षों में जीवित है, जो आज भी भारत और दुनिया को आकार दे रहे हैं।